प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बिजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्वेद परिवार में। प्रिय दर्शकों, आज के हमारे वीडियो का विषय है प्रत्येक अंग्रेजी दवा के अंत में एक शब्द होता है जिससे आप जान सकते हैं कि वह दवा किस काम आएगी। देखिए दर्शकों, ये डॉक्टर का काम होता है जिसके लिए मेडिकल की सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी पड़ती है और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही कोई किसी लायक बनता है। वैसे आजकल बहुत लोगों की ये उत्सुकता होती है कि वह भी विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी दवाइयाँ और उसके उपयोग के बारे में जानें। इसलिए जो लोग मेडिकल फील्ड में कभी उतनी पढ़ाई या समय नहीं दिए, वे इंटरनेट या यूट्यूब इत्यादि से भी सीख सकते हैं। हालांकि हमें कोई भी दवाई डॉक्टर की देखरेख में लेनी चाहिए, पर आजकल हमें सामान्य रोगों और उसके उचित दवाई के बारे में तथा उसके साइड इफ़ेक्ट की जानकारी भी होनी चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है ताकि आपको जानकारी मिले। आइए उक्त विषय पर कुछ जानकारी साझा करते हैं। पहला नंबर है, जिन दवाइयों का नाम केन शब्द से अंत में होता है, जैसे जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लूडोकेन, ये एक लोकल एनेस्थेटिक होते हैं। ये दवाइयाँ किसी अंग को सुन्न करने के लिए दी जाती है। दूसरा है, जिन अंग्रेजी दवा के अंत का शब्द माइसिन होता है, MICIN, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एरेंथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। प्रिय दर्शकों, ये एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं, यानी ये इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। तीसरा है, जिन अंग्रेजी दवा के अंत में OL शब्द होता है, जैसे मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, बिसोप्रोलोल, ये बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, अर्थात इनका प्रयोग हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक या हाई बीपी में करते हैं। चौथा है दर्शकों, जिन अंग्रेजी दवा के अंत में माइड या जाइड शब्द होता है, जैसे फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटिनाइड, बेनजेथाइजाइड और क्लोरोथाइजाइड, ये डायरेटिक्स यानी मूत्रल होती है, अर्थात ये यूरिन को बढ़ाती है। शरीर में जहाँ सूजन होती है या बीपी होती है उन्हें ये दी जाती है। पांचवा है VIR, जिन अंग्रेजी दवा के अंत में होता है, जैसे एसिलोक्लोवीर, रिटोनेवीर, इंडिनोवीर, ये सब एंटीवायरल होती है, अर्थात वायरस के इन्फेक्शन में इसको प्रयोग करते हैं। छठी है, जिन दवा के अंत में PAM यानी पाम शब्द होता है, जैसे डाइजेपाम, लोरिजेपाम, ये एंटी एंजाइटी मेडिसिन्स होती है, यानी कि ये घबराहट, बेचैनी या नींद न आने में दी जाती है। सातवां है, जिन अंग्रेजी दवा के अंत में स्टेटिन शब्द होता है, STATIN, जैसे एट्रोवेसेस्टिटिन, सिमवेसेस्टिटिन, लोवास्टेटिन, इसका प्रयोग एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में होता है, अर्थात जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उन्हें ये दी जाती है। आठवां है, जिन अंग्रेजी दवा के अंत में सोन लिखा हुआ होता है, जैसे बेटामेथासोन, कोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन। प्रिय दर्शकों, ये सब स्टेरॉइड्स है, अर्थात ये सूजन को दूर करने के लिए दिए जाते हैं। नवा है एजोल, जिन अंग्रेजी दवा के अंत में एजोल शब्द लिखा हुआ था, जैसे कीटोकेनेजोल, फ्लूकोनेजोल, इकोनेजोल, माइक्लोनेजोल, ये सब एंटी फंगल मेडिसिन है, अर्थात फंगल इन्फेक्शन में दी जाती है। 10वां है, जी दवा के अंत में TIDINE शब्द होता है, जैसे रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, फिमोटिडिन, रोक्सिडिन,
ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, अर्थात ये एसिड को कम करती है। पेप्टिक अल्सर में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर दर्शकों 11वां है, जिन अंग्रेजी दवा के अंत में सेट्रॉन जुड़ा हुआ होता है, जैसे ओंडेसेट्रॉन, ग्रेनिजोसेट्रॉन, डोलोसेट्रॉन। फिर दर्शकों ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट होती है, अर्थात ये उल्टी, चक्कर, घबराहट में दी जाती है। 12वां है, जिन अंग्रेजी दवा के अंत का शब्द ऑफ्लॉक्सिन होता है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, नॉरफ्लॉक्सेसिन, लीवोफ्लॉक्सेसिन। ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है, बैक्टीरिया जन्य रोगों में दी जाती है। 13वां है, जिन अंग्रेजी दवा के अंत में निडेजोल शब्द होता है, जैसे मेट्रोनिडेजोल, और निडेजोल, ट्रेनिडेजोल। ये सब एंटी एमीबिक मेडिसिन है, अर्थात दर्द के साथ दस्त में दी जाती है। 15वां है, जिन अंग्रेजी दवा के अंत में शब्द ट्रिप्टेन होता है, जैसे सुमेट्रिप्टिन, ड्रिजाट्रिप्टिन, नेरिजाट्रिप्टिन। प्रिय दर्शकों ये 5-HT एगोनिस्ट होती है, अर्थात माइग्रेन में दी जाती है। 16वां है, जिन अंग्रेजी दवा के अंत में प्रोफेन शब्द लिखा हुआ होता है, जैसे आइब्रूफेन, केटाप्रूफेन, फ्लूरोबिप्रूफेन। ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, अर्थात इनका प्रयोग सूजन, बुखार, दर्द आदि में किया जाता है। 17वां है, जिन अंग्रेजी दवा के अंत का शब्द प्रेजोल होता है, जैसे पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रोजोल, ईसोप्रेजोल, रूबेप्रोजोल। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, अर्थात पेट में एसिड को कम करते हैं और पेट में हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को बंद कर देती है, जिससे इसे गैस्ट्रो संबंधी पेप्टिक अल्सर में प्रयोग करते हैं। जिन अंग्रेजी दवा के अंत का शब्द जिलेप्टिन होता है, जैसे सिटाजिलेप्टिन, विडोजिलेप्टिन, एलोजिलेप्टिन, लिगोजिलेप्टिन। DDP4 इनहिबिटर है, अर्थात इनका प्रयोग डायबिटीज में होता है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और नवीनतम जानकारी से आप वंचित न हो सके। और अधिक सुझावों के लिए भी मेरे को आप लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।